ये रहा हमारा बारी हमारे घर का, जो कि दूर से बहुत सुंदर दिखता है और पास से बहुत ही ज़्यादा सुंदर। इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, जो कि आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तब तक के लिए आगे वीडियो देखो। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ घर। अब लल्ली स्कूल से आई है लंच ब्रेक में, तो ये खाना खा रही है। हेलो करो लल्ली। अनुपमा नहीं, कुछ ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखते देखते फिर वो आएगी। फिर हम कुंदरू तोड़ने जाएंगे हमारे। मैं ऐसा कह रहा था, देखते देखते आऊंगी। कुंदरू तोड़ने जाएंगे हम। कहाँ जाएंगे? बाड़ी में, हमारे बाड़ी में। तो फिर जब तक लल्ली स्कूल से आती है हम मिलते हैं बाड़ी में। तो बाड़ी का एंट्रेंस इस प्रकार से है। तो यहाँ से चालू होता है बाड़ी या जी। फिर आगे जाते ही थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं है। दादी और मम्मी कभी कभार आ जाते हैं सब्जी ले जाने के लिए, वरना किसी का आना नहीं होता है। पहले हम इधर ही से पानी वानी जो भी है लिया करते थे, अब घर में सब सुविधा हो गई। और ये रहा हम बच्चों का छोटा सा स्विमिंग पूल, जहाँ हम पहले बहुत जब छोटे थे तब ना आया करते थे। और ये रहा डॉगी, यहाँ का शहंशाह, इन्हीं की रियासत चलती है यहाँ पर, क्योंकि कोई आता नहीं है। हाँ। और मेरी दादी अकेले आ गई थी, तो मेरे पापा पूछे दादी कहाँ है, मैंने बोला बाड़ी में, तो बोले कि तुम भी जाओ, अकेले गई हैं वो। फिर मैं भी आ गई। मैं आई तो मैं देखी कि दादी है तो सब्जी निकालने में लगी हुई है। अब ये काम मुझे भी मिलने वाला है। मैं जान गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बना लूँ आप लोग के लिए। तो ये जो लगा ये सब भाजी है। अब मेरे को उतना नहीं पता, पालक है, कुसुम भाजी है और कुछ कुछ है। अभी आगे पता चलेगा और क्या क्या है, मेरे को नहीं पता था, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आई थी। और मेरी दादी इधर सिंचाई कर रही, उधर चालू की है बोर। तो इधर से पानी आके ये दे रही है पौधों को पानी, किनको जितना लगता है उतना उतना। फिर ये रहा नींबू का पेड़, इसमें अभी कुछ लगा नहीं है, शायद झड़ गया है। एक दो दादी निकाली थी, वो दिखाऊंगी मैं आपको। और ये जो है ये है मूली, मूली है ये देखो। ये मुझे भी नहीं पता था कि हमारे बाड़ी में मूली भी है। तो मूली भी देखते हैं हम। मतलब मैं बहुत दिन के बाद देखी, मुझे उतना वो नहीं पता था, क्योंकि मैं आती ही नहीं थी इधर। फिर और ऐसे कर करके बहुत सारा हमारे पास। ये रहा वो तिवरा भाजी बोलते हैं, वो है। वो तो आगे आगे पता चलेगा और क्या क्या है। और मैं इसमें खाने का ढूंढ रही थी। एक तिवरा होता है छोटा सा, वो खाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। वो पहले आता था, अब तो कोई अपने खेत में कुछ लगाते ही नहीं है खाने वाली चीज़ें, पता नहीं क्यों बंद कर दिए। तो इधर ये सिंचाई दे रही थी और मैं बाग बगीचे जैसा एकदम इधर उधर घूम घूम के देख रही थी कि क्या लगा है, कैसे लगा। और मैं हाँ अच्छा वाला सीन लेने की कोशिश कर रही थी, जिसमें पानी बहता हुआ आता है ना, वैसा वाला। पर पता नहीं हुआ ही नहीं। मैं बड़ा कोशिश की कि अच्छा सा आएगा, ऐसा दिखाते हैं ना वीडियो में, वैसा वाला, पर आया ही नहीं। तो मैं बोली कि जो भी है यही है भाई, अच्छा दिख रहा है। फिर मैं चली जाती हूँ कुंदरू, क्योंकि कुंदरू मैं बहुत खाती हूँ। तो मैं कुंदरू तोड़ने लगती हूँ और तोड़ तोड़ के दादी को देने लगती हूँ। फिर दादी अपने साड़ी में ना पॉलीथीन, मतलब अपने साड़ी को मोड़ के बना के रखती है, उसमें डालती है। फिर बाद में बोलती है कि कुंदरू से तो वो चिपचिपा सा निकलता है, तो मेरे को बोलती है कि जा बाल्टी लेके आ। तो फिर मैं कुंदरू छोड़ के जाती हूँ और बाल्टी लेने चली जाती हूँ। और आते आते हो जाता है मेरा चप्पल गंदा, तो मैं ही सोचती हूँ कि रखूँ कि पहन के जाऊँ, समझ में नहीं आता। फिर मैं सोचती हूँ कि बिना चप्पल के तो मैं रह नहीं पाऊँगी अंदर में, तो चप्पल पहन के ही चलती हूँ। हाँ बे ना। फिर मस्त मैं बाल्टी लेके शौक में कुंदरू तोड़ने लग जाती हूँ। फिर दादी बोलती है कि ये सब कुंदरू तुम्हें ही तोड़ना पड़ेगा। मैं अपने मिशन में निकल जाती हूँ, हम कुंदरू तोड़ते जाते हैं और दादी से भी इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके सब कुंदरू तोड़ती जाती हूँ। भाई मैं अब क्या ही कर सकती हूँ।
और कुंदरू खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं आई हूँ ना तो जो पेड़ मर भी गया है ना वो भी कुंदरू निकाल दिया कि अरे यार ये आई है निकालने तो आ जाता हूँ मैं। मतलब जो पेड़ सूख भी गया था पौधा उससे भी कुंदरू आ रहा था। मैं बोली भाई इतना कुंदरू कहाँ से, पता नहीं कब धीरे धीरे करके पूरा हमारा जो बाल्टी है वो फील हो जाता है। और ये एक कुंदरू पता नहीं क्यों मेरे से छुपा होता था पर मेरे को आया गुस्सा और मैं तान से निकाल दिया। और देखो दादी इसके अंदर पहले से नींबू और धनिया पत्ती निकाल के रखी है। तो मैं यही बोल रही थी कि नींबू भी है हमारे बाड़ी में तो वहाँ से है। से ये इतना प्यारा व्यू जितना देखो उतने बार लगता है कि अरे यार अभी तो देखा ही नहीं, बार बार मैं देखी जा रही थी। फिर अब मुझे लगने लग गया क्योंकि हम लास्ट लाइन में आ गए थे, लाइन के लास्ट में, तो अब लगा अब कुंदरू ख़त्म हो गया यार, तोड़ना बहुत टाइम हो गया। फिर पता चलता कि लास्ट में ही बहुत सारा था और इसी में हम लोग को टाइम लग गया। ऊपर से वो मार रहा था, मतलब जो चींटी का पता नहीं बड़ा भाई है, मामा है, चाचा जो भी है, वो खतरनाक सा। और ये रहा दादी के हाथ में आ जाता है कुंदरू का एक परिवार जो अपने समाज से बाहर निकल गया था, तो दादी उसको तोड़ने लग जाती है। भाई जब और यहाँ तक आते आते मैं एकदम से थक गई थी। अब मेरा था कि बस करो अब चलते हैं, पर मेरी दादी पता नहीं क्या सोच के आई थी कि एक एक कुंदरू लेके जाएंगे, एक भी कुंदरू नहीं छोड़ेंगे, ऐसा वाला था। तो फिर मैं बोली कि चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, तो उन्होंने कहा कि जल्दी पहले इसको ख़त्म करें फिर चलेंगे साथ में। और इसी को कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और ये रहा फाइनली ख़त्म हो गया कुंदरू तोड़ना। अब हम चलेंगे घर। हाँ मैं थक गई भाई, मैक्सिमम 45 मिनट्स तो लगे ही होंगे कुंदरू तोड़ने में। इजी नहीं होता है भाई, खड़े होके तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। और ढूंढना भाई, इतना छुप छुप के बैठे थे। मेरी दादी एक एक जगह से निकाली है ऐसा कुंदरू कि अब एक भी कुंदरू रहा नहीं होगा। और आते आते मेरे हाथ में माटरा आ गया जिसके कारण मैं फ़ोन फेंक दी और मेरे एकदम हाथ में ना बहुत सारा आ गया। तो फिर दादी जल्दी जल्दी से हटाई। और ये रहा करी पत्ती, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं ना इसको तोड़ तोड़ के सूखती रहती हूँ। ये बहुत सारा धनिया पत्ती, और ये है मूली, मूली भी था ताकि मैं घर जाऊँ और अच्छे से खा सकूँ खाना के साथ। ऐसे भी खा सकते हो, सब्जी बना के भी खा सकते हो। अब घर का है तो फिर और मज़ा आता है कि अरे यार इसमें केमिकल नहीं मिला है तो फिर मज़ा आएगा ऐसा। और ये निकल ही नहीं रहा था और मैं ऊपर से ज़ोर से खींचती तो टूट जाता, इसलिए मैं आराम से ही निकाल दी थी। बड़ा ही अच्छा दिख रहा था यार, घर का है ना, घर का तो अच्छा ही लगता है। फिर मैं जो इसकी भाजी था ऊपर का पत्ता उसको मैं वहीं तोड़ के रख देती हूँ क्योंकि दादी लोग वहीं रखते तो मैं भी रख दी और मूली मूली लेके आ जाती हूँ। और अपने बचपन का स्विमिंग पूल को फिर से देखती हूँ। अब आती है घर जाने की बारी तो मैं बहुत ही खुश थी, फाइनली बारी का काम ख़त्म हो जाता है। और मैं बोलती हूँ कि दादी को अब चलो, अब मैं नहीं रुक पाऊँगी। फिर दादी बोलती कि तुम चलो मैं धीरे धीरे आती हूँ। तो फिर मैं सामान लेके निकल जाती हूँ। और अपने मेहनत का फल अपने हाथ में देख के मुझे बहुत होती है खुशी, क्योंकि फाइनली भाई मैं इतने दिनों के बाद बारी है और इतना अच्छे से मैंने काम भी किया। फिर मैं घर आके अपना हाथ वॉश करती हूँ और इसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया गाइस। गाइस ये लड़की कुंदरू तोड़ने जाऊंगी बोली नहीं गई, मैं खुद अकेले गई अपनी दादी के साथ। सबकी गाइस अब मेरा हाथ गंदा हो गया है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको